नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सब दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारक राष्ट्रीय संघर्ष समिति की एक बैठक जबलपुर में यहाँ पर जो है संपन्न हुई है। इस बैठक में कमांडर अशोक रावत जी भी यहाँ पर जो है उपस्थित रहे थे। कमांडर अशोक रावत जी ने भी यहाँ पर जो है सभा को संबोधित किया और सभा में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मौजूदगी देखने को मिली। ये ताकत आपको रखनी है और आपको अभी यहाँ से जाने के बाद आपको संकल्प लेना है, मेरे लिए नहीं, बजरंग जी के लिए नहीं, आप खुद के लिए, अपनी खुद के आइडेंटिटी के लिए संकल्प लेना है कि मुझे संगठन बढ़ाना है। ये कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमारा काम निश्चित होने वाला है। आप यकीन रखिए, हमारा काम निश्चित होने वाला है। उसके ऊपर अभी 9 तारीख को आदरणीय वीरेंद्र सिंह सर जो हमारे महासचिव है वो श्रम मंत्री से मिले। मैं नहीं जा पाया, मैंने बोला आप जाओ। वो गए, मिले। श्रम मंत्री ने उनको बुलाया और कहा कि भाई मैं आप ही के काम के लिए बैठा हूँ, हम युद्ध स्तर पे आपका काम कर रहे हैं। ये श्रम मंत्री के शब्द है। उसके पहले वित्त मंत्री से हम 2 बार मिले। इस बार जो लेटेस्ट मिले 30 अगस्त को, तो उन्होंने ये कहा कि मैं जानती हूँ आपका प्रश्न जेन्युइन है, हम भी अपनी तरफ से जो करना है वो करेंगे। श्रम मंत्री ने भी कहा मैं जानता हूँ कि जिन लोगों ने कोई पैसा भरा नहीं उनको 3-3 हज़ार रुपये ज्येष्ठ नागरिक की पेंशन है। ज्येष्ठ नागरिक होने के नाते हरियाणा में 3,000 रुपये पेंशन। आपने पैसे भरे हैं, आपको इस हिसाब से सस्ता नहीं मिलेगा। और इसलिए पहले हमारी परंपरा है कि किसी को अगर लात लगे तो हम पैर पड़ते हैं, गलती से भी लात लगे तो पैर पड़ते हैं। ये जो पॉलिटिशियन या बड़े बड़े लोग हैं ये हमको लांग के जाते हैं, इग्नोर करते हैं, पूछते तक नहीं। तो हमारा वजूद, हमारी आइडेंटिटी कहाँ से आई? हमने ये कहा है कि इस बार एक ही आदेश पे चलेंगे। उसके पहले काम होता है तो उनका काम करेंगे, नहीं होता है तो नहीं करेंगे। तो ऐसा भी नहीं कि नोटा लेंगे। जो काम करेगा उसका काम हम करेंगे, नहीं करेगा उसको हम सबक सिखाएंगे। ये बिल्कुल पक्का है। जो आपने कहा है तो गांधी की लाठी हम सबने हाथ में दी है। इस समय ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने के लिए कमांडर अशोक रावत जी यहां पर जगह जगह जाकर पेंशन धारकों को जागरूक करने का काम यहां पर कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने जो है जबलपुर में भी यहां पर जो है एक सभा ली और जबलपुर में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा जबलपुर के सैकड़ों पेंशन धारकों को यहां पर जो है ईपीएस 95 पेंशन और ईपीएस 95 पेंशन में आ रही समस्या और एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से की जा रही डिमांड्स के बारे में बताया। भागीरथ ने गंगा को लाने में 3 पीढ़ी खोजी थी और आज कलयुग में हमारे भागीरथ बने हैं कमांडर माननीय अशोक रावत जी, जो भागीरथ प्रयास कर रहे, जो काम नहीं होना था उस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की डेट में इस पेंशन को कोई जानता नहीं था। आज मंत्री हो, मिनिस्टर हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सारे लोगों के जमाने में चर्चा है इस बात की ईपीएफ पेंशन क्या है। ईपीएफ अभी विगत दिनों भी आपको बताऊं, पिछले महीने एक मीटिंग हुई थी। आपके संगठन की ताकत इतनी बढ़ गई है कि हमको टाइम लेने जाना नहीं पड़ता है। मंत्री मिनिस्टर हमको बुलाते हैं कि आप आइए कमांडर साहब, हम आपसे चर्चा करते हैं। ये ताकत क्यों बढ़ी है? क्योंकि आप और हमारे सारे लोगों के जुड़ने के कारण। तो आप इसी तरह जुड़ते हैं। तो जैसे कमांडर साहब एक ही चीज चाहते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी नारा दिया करते थे कि आप हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। और कमांडर साहब कहते हैं आप हमें साथ दो, हम आपको ईपीएफ पेंशन दिला के रहेंगे। आपसे हमारा निवेदन है कि आप संगठन की ताकत कैसे बढ़ाएं। बाकी सारा काम तो वो कर रहे हैं, केवल हमको पीछे खड़े होना है, खड़े होकर अपनी ताकत दिखाना है कि हम कमांडर जी के साथ हैं। तो हम ये सारे लोग आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने अपने साथियों के साथ, यदि हम एक आदमी को फोन करते हैं, आप अपने 5 साथियों को फोन कीजिए, वो 5 साथी फोन करें, उन सबको संगठन से जोड़े। हमारा अपना जबलपुर में सबसे बड़ा काम है कि हम जितने लोगों को जोड़ेंगे, जब हम शक्तिमान बनेंगे तभी हमारी बात सुनी जाएगी। सामर्थ्य को नहीं जोर घुसाएंगे। जो सामर्थ्यवान होता है उसे कोई जोर नहीं लगता, चाहे जितनी गलती कर जाए। अभी माननीय कमांडर साहब ने भी यही सब बोला है। तो आप शक्तिशाली बनेंगे तभी आपकी बात सुनी जाएगी, पूछी जाएगी, आपका मान होगा।
साथ ही एनएसी जबलपुर संभाग की ओर से कमांडर अशोक रावत जी का यहाँ पर जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही कमांडर अशोक रावत जी और उनकी एनएसी टीम की ओर से किए जा रहे पेंशन वृद्धि के प्रयासों के बारे में भी यहाँ पर जो APS 95 पेंशन धारक मौजूद थे उन्हें जो है सूचित किया गया। मैं तो इस संगठन की पृष्ठभूमि क्या है उसको आपको बताना जरूरी समझूंगा, क्योंकि जब तक पृष्ठभूमि पता न चले तब तक ये संगठन क्या काम कर रहा है उसको आप लोग और हम सब नहीं समझ पाएंगे। साथियों, मैं कमांडर अशोक रावत जी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश के 78 लाख पेंशनरों का शून्य, जहां हम लोग शून्य पर खड़े थे, आज हीरो बनकर देश में नाम ऊंचा किया है। हमारे देश में बहुत से राष्ट्रीय संगठन है, बहुत से राष्ट्रीय संगठन है, श्रमिक संगठन है, मजदूर संगठन। हम किसी की आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन पहली बार पेंशनरों की आवाज किसी ने बुलंद की है तो उसका नाम है कमांडर अशोक रावत। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरह से EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के संबंध में एक बैठक जबलपुर में यहाँ पर जो है संपन्न हुई है। इसके बारे में आज की इस वीडियो में जो है आपको जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जानकारी अपडेट जो है आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।